संजय राउत ने उपराष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है, वेंकैया नायडू जी को, और उन्होंने यूं तो पत्र में आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो उनको परेशान कर रही हैं, उनके मित्रों को, उनके दोस्तों को ईडी के द्वारा छापा मारा जा रहा है। लेकिन उसमें जो भाषा है वो धमकी भरी है, यानी यूं कहें संजय राउत जी ने देश के उपराष्ट्रपति जी को इनडायरेक्टली धमकी दी है। और उन्होंने उसमें एक बात लिखी है, उन्होंने कहा कि यदि मेरी हेल्प नहीं हुई तो गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब आप समझिए कि ये पूरी सरकार को, केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं कि या तो इनके खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसको रोको, इनकी जो बेटियां पार्टनरशिप में जहां पैसे का घालमेल हो रहा है, चाहे वो प्रवीण राउत के जरिए है, चाहे वो जो है इनका एक मेकपाई डीएसएफ जो वाइन कंपनी है, मेकपाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो इनकी बेटी है उर्वशी और विदिता, ये इस पार्टनरशिप थी। और पार्टनरशिप का खुलासा हुआ कि ये जो बंदा है, ये जो इस कंपनी का मालिक है सुजीत पाटकर, ये जो सुजीत पाटकर है, इस पाटकर की जो वाइन कंपनी है इसमें संजय राउत की दो बेटियां पार्टनर हैं। और ये जो सुजीत पाटकर है, इसके ऊपर आरोप है कि इसने ये जमीन का घोटाला किया है जो 1000 करोड़ से ऊपर का है। अब ईडी को खबर लगी, ये कहते हैं साहब हमने जमीन तो खरीदी थी वो 17 साल पहले, चाहे आपने 50 साल पहले कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, कुछ भी किया है, यदि आज थाने में एफआईआर होती है, यदि आज ईडी पे कोई कार्रवाई के लिए जाती है, कोई सीबीआई को एप्लीकेशन मिलती है, तो संजय राउत जी आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब कंप्लेंट आएगी तभी तो उस पर वो एजेंसी काम करेगी। ईडी को शिकायत मिली, और ईडी को शिकायत मिली कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोग इस तरह का काम धंधा कर रहे हैं जिससे गरीब लोगों का पैसा वो बंदर बांट की तरह बांट कर खा रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए कि प्रवीण राउत को पकड़ा गया ईडी के द्वारा, मामला क्या था? मामला था कि एक चाल है, उस चाल में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट करके मकान बनाकर देने थे, फ्लैट बनाकर देने थे, और उस जमीन पर फिर आप कुछ भी करें। लेकिन बिना फ्लैट दिए वो चाल वाली जमीन को करोड़ों में बेच दिया, और उस पैसे को आप कहीं और इस्तेमाल करें। और उसी में जो प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 करोड़ रुपए दिए। अब लिंक जुड़ रहा है कि ये पैसा जो व्यक्ति दे रहा है ये किस एवज में दे रहा है? बिना ब्याज। फिर वो पैसे से प्रवीण राउत की पत्नी, जो संजय राउत की पत्नी है, वो कोई जमीन खरीदती है, उसका बेनिफिट होता है। अब ये चाहे 17 साल पहले हुआ, लेकिन बात तो ये है कि कोई इस तरह का घपला घोटाला हुआ। और संजय राउत जी पुराने लीडर हैं, क्या वो उस समय शिवसेना में सदस्य नहीं थे? और एक और बात मैं कहता हूं, चलो इसको शिवसेना से अलग कर दो, मान लीजिए संजय राउत जी एक आम व्यक्ति होते 17 साल पहले जब उन्होंने जमीन खरीदी, और ये व्यक्ति जो है जिसने ये जमीन का घपला घोटाला किया, इसने कोई घपला घोटाला किया है लेकिन वो आम आदमी को पैसा दिया, तो संजय राउत जी आपको तो कानून पता ही है कि अगर किसी अपराध के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है वो कोई व्यक्ति को यूज करने के लिए दिया जाता है तो उसकी मंशा क्या है पहले ये देखी जाती है। मान लीजिए मैं होता संजय राउत जी की जगह और वो व्यक्ति घपला घोटाले वाला पैसा मुझे उधार दे देता, अब मैं एक आम आदमी, मैं उसकी क्या मदद करता? मैं तो कोई मदद नहीं करता, मेरे घर आ जाओ, चाय पी के चले जाओ। 55 करोड़ रुपया बगैर ब्याज वो अगर दे रहा है, कुछ तो मुझसे चाहेगा ना। संजय राउत जी को दिया। संजय राउत जी बड़ा चेहरा है, बड़े लीडर हैं, वो बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसैनिक हैं और उनकी काफी चलती है भाई, तो इसलिए कुछ अगर उसने दिया होगा तो उसकी एवज में कुछ किया ही होगा ना। तो संजय राउत जी, ये जो क्वेश्चन है कि क्या किया या नहीं किया, भाई आप संजय राउत जी, आपकी पत्नी, आपकी बेटियों को आप कह रहे हो मेरी बेटी की शादी में जो मैंने खर्चा किया उस पर भी ईडी की निगरानी है, निश्चित रूप से। अब आप समझिए यदि कोई कंप्लेंट उठती है कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपया खर्च किया, तो निश्चित रूप से ईडी का तो काम यही है, इनकम टैक्स का काम यही है कि ये जो 10 करोड़ रुपया खर्च किया, भाई आपकी इनकम तो इतनी है नहीं, बताओ ये पैसे कहां से आए? वो पूछ रहे हैं, आम आदमी बताता। और ये नेताओं के साथ नहीं, आप कह रहे हो मेरी सरकार गिराने की साजिश है,
संजय राउत जी ने एक बहुत गंभीर आरोप इस पत्र में लगाया है और उस पत्र की कॉपी भारत के कई विपक्षी दलों के नेताओं को भेजा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भेजा है वो पत्र, और रामगोपाल यादव को भेजा है जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उसकी कॉपी भेजी है। ममता बनर्जी को भी भेजी होगी, वो उनके खास में है। मतलब जितना विपक्ष है ये सारा एकजुट होकर ये कहना चाह रहा है कि हम विपक्षी दल हैं, हमारे खिलाफ कोई भी देश की एजेंसी कार्रवाई ना करे, हमसे कोई पूछताछ ना करे, और हमसे ना करे हमारे मित्रों से भी ना करे। मतलब संजय राउत जी के पत्र में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए कि ईडी हमारे रिश्तेदार और मित्रों से पूछताछ कर रही है, फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। अब आप समझिए, मतलब संजय राउत जी ये चाहते हैं कि उनको ना उनकी बेटी से पूछताछ हो, ना उनकी पत्नी से पूछताछ हो, ना उनसे पूछताछ हो, और तो और उनके मित्रों से भी ना हो। अब मित्रों की लिस्ट कितनी लंबी है। संजय राउत जी शिवसेना के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी सूची कितनी होगी दोस्तों की। मैं मानता हूं कम से कम 1000 तो ऐसे क्लोज मित्र होंगे ही देश में और दुनिया में, क्योंकि विदेशों में भी होंगे जो संजय राउत जी को फॉलो करते होंगे, निकट के होंगे। और कितने पुराने लीडर हैं, तब से अब तक 1000 तो ऐसे दोस्त होंगे जिनसे उनका आपस में उठना बैठना लेन देन होगा। तो क्या ईडी अब पहले कार्रवाई करने के पहले यह देखे कि इन 1000 आदमी में भाई कोई संजय राउत जी का मित्र तो नहीं है, ये कोई उद्धव ठाकरे जी के दोस्ती तो नहीं है। इस तरह से कार्रवाई होती है क्या? ये एजेंसियां इस तरह से काम करती हैं क्या? तो संजय राउत जी पत्र लिख रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं कि ये कार्रवाई करने से रोका जाए, दूसरी तरफ उसी पत्र में धमकाने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं मेरी अगर मदद नहीं हुई तो गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो आप देश के उपराष्ट्रपति जी को धमका रहे हो। क्या करोगे आप उपराष्ट्रपति जी का? क्या आप मोदी सरकार के विरुद्ध कोई अभियान छेड़ोगे? किसको मारोगे? किसको जेल में डाल दोगे? तो आप कहते हो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं खुलासा करूंगा। देवेंद्र फडणवीस का आप नाम लेते हो कि देवेंद्र फडणवीस समझते हैं मैं क्या खुलासा करूंगा। इसका मतलब तो ब्लैकमेल आप कर रहे हो। आपको केंद्र सरकार ने कभी आज तक ऐसा कहा? आपने आरोप लगाया, संजय राउत जी ने आरोप लगाया है, मीडिया में कहा है कि ये जो केंद्र सरकार है ये मेरे जरिए महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहती है। अब आप समझिए कितना बड़ा आरोप है। भाई मैं कितनी बार कह चुका कि यदि केंद्र सरकार कांग्रेसीकरण पे आ जाए, जो 70 साल कांग्रेस ने किया, और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पे आ जाए, तो सीबीआई का, ईडी का, आईटी का हेड कोई बीजेपी के कार्यकर्ता को बना दे और स्पष्ट आदेश दे कि आपको फेक केस बनाना है और उद्धव ठाकरे जी को, संजय राउत जी को कोई ना कोई केस बनाकर जेल में डाल देना है। क्या ये कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ? क्या ये फर्जी केस तब नहीं हुए? मोदी जी के विरुद्ध हुए हैं, अमित शाह जी के विरुद्ध हुए, पूरी साजिशें हुई, भड़काया गया लोगों को। और आपकी महाराष्ट्र सरकार में फर्जी टीआरपी केस हुआ, अर्नब गोस्वामी जेल में डाला गया जो कि एक नामी पत्रकार है। तो क्या नहीं हुआ? तब यदि कोई आपके खिलाफ बोलता है तो पत्रकार को उठाकर जेल में डाल देते हैं कि आपने जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को जी नहीं कहा। उद्धव ठाकरे कैसे कहा? उद्धव ठाकरे जी बोलना चाहिए। अब आप समझिए कि जबरदस्ती डराकर धमकाकर ये अपना सम्मान भी कराना चाहते हैं और आरोप लगा रहे केंद्र पर। तो ये संजय राउत जी की बात है जो आपको बताएं। ये राम कदम जी जो हैं बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर मीडिया में जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि यदि संजय राउत जी पत्र लिख रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं कि मेरे को डराया धमकाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हमारी सरकार को अस्थिर करने की बात हो रही है, वो तो कब से कह रहे हैं। लेकिन भाई मुझे ये बताओ, संजय राउत जी बोले मीडिया में, क्या 1000 से अधिक रुपए का जो घोटाला है जमीन का, वो है कि नहीं है? क्या उसमें प्रवीण राउत पाक साफ है? क्या उसमें जो वो उनका दोस्त है सुजीत पाटकर, उसका कोई दोष नहीं है? भाई ये तो एजेंसियां तय करेंगी, नहीं कोर्ट तय करेगा। मैं नहीं कह रहा कि ये दोषी हैं, ना ईडी कह सकती है कि ये दोषी हैं। ईडी केवल तथ्य प्रमाण जुटाएगी और कोर्ट में सबमिट करेगी। तो संजय राउत जी
बजाय इसके कि आप इधर उधर बयान दें और ये कहें कि मेरी सरकार को गिराया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। थोड़ा धैर्य रखो, न्यायपालिका को फैसला करने दो और न्यायपालिका दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अगर आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, अगर कुछ लिंक निकलेगा उसके सबूत देने पड़ेंगे भाई कोर्ट में, नहीं तो ईडी के खिलाफ आप केस कर देना। आपने तो घोषणा की थी, आपने बोला था कि बड़े बड़े अधिकारी भी जेल में गए हैं। तो ठीक है, ईडी के अधिकारी इस बात को जानते हैं कि यदि इस देश में ईडी का कोई अधिकारी, ईडी का कर्मचारी यदि किसी के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करेगा तो फेस मोदी जी को नहीं करना है, अमित शाह जी को केस फेस नहीं करना पड़ेगा, उस अधिकारी को ही करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये सब जानते हैं, लेकिन आप ये धमकी भरी लैंग्वेज बंद करिए। उपराष्ट्रपति जी को आप एक तरफ पत्र लिख रहे हैं, दूसरी तरफ धमका रहे हैं। ये दिखा रहा है कि जैसा राम कदम जी ने कहा कि संजय राउत जी बौखला रहे हैं, उनको विश्वास होना चाहिए अगर वो निर्दोष हैं, उनका फैमिली का कोई लिंक नहीं है इस अपराधी से या घोटाले से, तो निश्चित रूप से वो बरी हो जाएंगे और उनको कोई भी जेल में नहीं डाल सकता। लेकिन अब ये मोदी सरकार है, यदि इनमें से किसी भी बड़े लीडर का दोष हुआ तो जैसे पी चिदम्बरम जेल गए, उनका बेटा कार्तिक जेल गया, लालू यादव जेल गए, तो बड़े से बड़े लोग भी जेल जा रहे हैं। अब ये मोदी सरकार है, बदलता भारत है, और अनिल देशमुख जी जो जेल में हैं इसी कारण से हैं। पहले तो सेटिंग हो जाया करती थी इसी तरह से, और कभी भी एजेंसियों को काम करने नहीं दिया जाता था, खास तौर पे नेताओं के विरुद्ध। वंदे मातरम।